प्यारे बच्चों नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं गणित का उदाहरण 8 है ना, अध्याय 5 का। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने एक प्रश्न दिखाई दे रहा है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी से 1 सेंटीमीटर अधिक है। तो आयत का परिमाप 110 सेंटीमीटर है, तब आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको प्रश्न को समझना जरूरी है। देखिए क्या दिया गया है, एक आयत दिया गया है, ठीक है ना। और आयत के बारे में क्या दिया गया कि लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 2 से गुना करेंगे और 1 सेंटीमीटर क्या है अधिक है, ये प्रश्न में दिया गया है। तो किसे मानेंगे आप? लंबाई आपको ज्ञात करना। देखेंगे आयत की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, तो उसकी चौड़ाई से, तो चौड़ाई को आपको क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप करेंगे, लिखेंगे माना कि आयत है ना, हमने बना लिया है ABCD, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना। तो आयत की चौड़ाई को हम मान लेते हैं, चलिए एक्स है, सॉरी ये वाला नहीं है, ये वाला है। चौड़ाई क्या है? एक्स, ठीक है ना। तो हमने माना चौड़ाई क्या है? एक्स है। अब आपको ज्ञात करना है लंबाई। यहाँ पर आप लिखेंगे आयत की लंबाई। आयत की लंबाई कैसी है देखेंगे, चौड़ाई का 2 गुना, और चौड़ाई को क्या माना गया है? एक्स। तो चौड़ाई क्या है? एक्स है, इसका 2 गुना से 1 सेंटीमीटर अधिक है। तो इस तरह से समीकरण बनेगा। तो आयत की लंबाई का मान क्या हो जाएगा हमारे पास? 2x + 1, और चौड़ाई क्या होगा? x होगा। ध्यान देंगे आप, ठीक है। अब कहता है आगे प्रश्न, आयत का परिमाप 110 सेंटीमीटर। अब आगे लिखेंगे प्रश्नानुसार आयत का परिमाप, है ना। परिमाप कितना दिया गया है? 110 सेंटीमीटर, है ना, 110 सेंटीमीटर। और आयत का परिमाप हमें पता होता है 2 धन लंबाई, कोष्टक में आ जाएगा लंबाई धन चौड़ाई बराबर 110 सेंटीमीटर को रहने देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 2 का 2, लंबाई का मान हमारे पास क्या है देख पा रहे हैं? लंबाई का मान ये है। लंबाई की जगह लिखे 2x + 1 और बीच में प्लस, जस्ट सेकेंड, है ना। 2x + 1 हो गया और बीच में प्लस, और चौड़ाई का मान क्या है हमारे पास? है x है। इस तरह से लिखेंगे बराबर 110, है ना। 2 का पक्षांतर कर देंगे, है ना, तो बचेगा क्या हमारे पास? 2x और x जुड़ेगा तो कितना होगा? 3x। इस तरह से लिख सकते हैं 3x + 1। इस 2 का पक्षांतर कर देंगे तो बटा में आ जाएगा 110/2। आगे हम इसको प्रोसेस करते हैं, तो क्या रह जाएगा? 3x + 1 = इसको कैंसिल करेंगे तो कितने बार में कट जाएगा? 55 बार में। 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, ये आ गया 55। तो 3x के बराबर इस 1 का पक्षांतर कर देंगे तो 55 में 1 घटाया जाएगा, तो 3x बराबर आएगा यहाँ पर 54। तो इस तरह से हम लिखेंगे x बराबर, x का मान ज्ञात करना है 54/3। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। तो 3 से 54 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, बचेगा 2, है ना, और 3 अट्ठे 24। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं x क्या चीज़ है? x बराबर कितना है? 18। तो x क्या चीज़ है? चौड़ाई है। चौड़ाई x बराबर कितना आ गया? 18 सेंटीमीटर। तो आपको पूछा गया है लंबाई भी ज्ञात कीजिए, तो लंबाई का मान यहाँ रखना पड़ेगा। मान लेते हैं समीकरण पहला इसको, तो लिखेंगे समीकरण पहला से। तो क्या है यहाँ पर? लंबाई बराबर 2x + 1, इसी में लिखेंगे 2 गुना x की जगह लिखेंगे आप 18 धन 1। 2 का 18 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 18 दूनी 36, और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 37। जगह थोड़ा सा कम है, 37 यहाँ पर आएगा सेंटीमीटर। तो आप लिख सकते हैं 37 क्या हो जाएगा? आयत की लंबाई होगी। इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, देखने वाले हैं हम प्रश्नावली 5.2 का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो दिया गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल दी गई, यहाँ पर देख पा रहे हैं 36 वर्ग मीटर, और आधार की माप 12 मीटर। तब मुझे आपको ज्ञात करनी। त्रिभुज ABC हमने अंकित कर लिया है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। हम लिखेंगे दिया गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, 36 वर्ग मीटर, और आधार दिया गया है 12 मीटर। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार की माप, या आधार गुना ऊंचाई लिखते हैं, ठीक है ना, और ऊंचाई को ज्ञात करनी है। तो आधार त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान कितना दिया गया है? 36 वर्ग मीटर। तो 36 वर्ग मीटर पढ़ते हैं इसको, बराबर 1/2, आधार का माप कितना है? 12 मीटर, गुना ऊंचाई को मान लेते हैं h, इसी को आपको ज्ञात करना है।
तो 2 से 12 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। क्या बचा यहाँ पर 36 वर्ग मीटर है बराबर, यहाँ बचा है 6 मीटर गुना h। आपको h का मान ज्ञात करना है तो 6 मीटर को पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जगह है, इसमें कर लेते हैं। तो क्या होगा आगे 36 वर्ग मीटर बटा ये 6 मीटर जो है गुना के रूप में आ जाएगा 6 मीटर बराबर, यहाँ बचेगा h यानी ऊंचाई। मीटर क्या है 2 बार है तो ये इसका वर्ग है, इसका मीटर कट जाएगा, 6 एकम 6 छक्के 36। तो h के बराबर क्या बचेगा हमारे पास यानी ऊंचाई बराबर 6 मीटर। तो आप लिख सकते हैं अतः त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी 6 मीटर होगी, ऐसा आपको आंसर में लिखना है। आगे आपके पास दूसरा प्रश्न है, लिखा है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का से 5 सेंटीमीटर अधिक है और उसका परिमाप चौड़ाई का 5 गुना है। आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आयत का चित्र हम स्क्रीन पर हम बना चुके हैं, देख पा है ना, सामने स्क्रीन पर एक आयत का चित्र दिखाई दे रहा है ABCD। चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है ना। तो किसे मानना है यह जानना जरूरी है। देखेंगे आपको आयत की लंबाई ज्ञात करनी है तो उसकी चौड़ाई से, तो चौड़ाई पता होना चाहिए, तो चौड़ाई हमें पता नहीं है तो चौड़ाई को ही माना जाएगा। तो इसमें ये लंबाई दिख रहा है, इसको लंबाई मान लो, और AB क्या है चौड़ाई है, तो चौड़ाई को मान लेते हैं x, ठीक है। तो चौड़ाई का मान मिल जाएगा यहाँ पर x, तो लिखेंगे माना कि है ना आयत की चौड़ाई x सेंटीमीटर है, ये आपको लिखना है। कुछ अंश हम नीचे भी लिख लिए। चलिए अब इसको हम प्रश्न अनुसार लिखेंगे। प्रश्न के अनुसार, प्रश्न अनुसार क्या कहता है देखिए कि आयत की लंबाई है ना चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो चूँकि आयत की लंबाई आपको ज्ञात करनी है तो बराबर है चौड़ाई, तो चौड़ाई को हमने क्या माना है x से लिखेंगे। कितना अधिक है 5, तो 5 और अधिक के लिए हम क्या लेते हैं प्लस। इस तरह से आयत की लंबाई का मान क्या आ गया हमारे पास x + 5, चूँकि सेंटीमीटर में दी गई तो सेंटीमीटर ही होगा। अब कहता है अगला, कहता है कि आयत का परिमाप, उसका परिमाप मतलब आयत का परिमाप, तो हमने लिखा है आयत का परिमाप चौड़ाई का कितना गुना है 5 गुना है, ये प्रश्न के अनुसार हमने लिखा है। तो परिमाप बराबर सूत्र है, पिछले वीडियो में भी हम पढ़े थे, 2 है ना कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई होता है आयत का परिमाप बराबर, तो चौड़ाई का कितना गुना है 5 गुना। अच्छा चौड़ाई का मान क्या है x और इसका किससे गुना है 5 से, तो 5x होगा। यहाँ पर हम देखते हैं 2 का 2, लंबाई का मान हमारे पास है ये x + 5, ध्यान देंगे। उसके बाद प्लस है बीच में, चौड़ाई का मान हम देख पा रहे हैं x है बराबर 5x है ना। 2 का 2 कोष्टक के अंदर है, x और x को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2x होगा, ध्यान से देखें, + 5 बराबर 5x है ना। आगे इसमें हम एक काम कर सकते हैं, इसका गुना कर सकते हैं, 2 का गुना 2x से करेंगे आगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4x होगा, प्लस 2 का गुना 5 से करेंगे तो कितना होगा 2 पंचे 10 बराबर 5x। अब देखो 4x 5x वाला वैल्यू एक जैसा है, तो एक काम करते हैं 4x का पक्षांतर कर देते हैं, तो यहाँ पर 10 रहेगा ही बराबर 5x अपनी जगह है, 4x का पक्षांतर करेंगे तो ऋण 4x होगा। इस तरह से 10 तो रहेगा बराबर 5 में 4 को घटाएंगे तो 1x बचेगा, 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल x आ जाएगा। इस तरह से x का मान कितना मिल गया 10, सजाती रूप में लिख दीजिएगा। और x क्या चीज़ है चौड़ाई है आयत की, तो x बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई का मान मिल गया, लेकिन हमको आयत की लंबाई भी ज्ञात करनी है। आयत की लंबाई क्या है x + 5 है, यहाँ पर लिखेंगे अतः आयत की लंबाई, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। तो लंबाई का मान है x + 5, तो x का मान हमारे पास आ चुका है 10 सेंटीमीटर, तो 10 और धन 5 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 15 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर होगा। इस तरह से हम आसानी से इन सवाल को बना सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखने वाले हैं, प्रश्न नंबर 3। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण, ठीक है ध्यान देंगे, एक कोण दूसरे कोण से 15 अंश अधिक है, फिर तीसरा कोण दूसरे कोण से दोगुने से 25 अंश अधिक है, तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करेंगे। ABC हमने त्रिभुज चित्र बना लिए हैं। पहले प्रश्न को समझिएगा, त्रिभुज का एक कोण, यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन कर लेते हैं, किस कोण से अधिक है दूसरे कोण से, तो दूसरे कोण के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम जान पाएंगे कितने अंश अधिक है। मानना किसे है दूसरे कोण को, इसीलिए ध्यान देना। तो यहाँ पर आप मानेंगे माना कि है ना दूसरा कोण
क्या है, x है। ठीक, अब जब पढ़ते हैं प्रश्न को, किसी त्रिभुज का एक कोण है ना, किसी त्रिभुज का एक कोण यानी पहला कोण दूसरे कोण से 15 अंश अधिक है, जैसा कि प्रश्न में लिखा है। तो हमें है ना पहला कोण ज्ञात करना है, क्योंकि हमने दूसरा कोण ज्ञात हो गया यानी कि एक समान लिए हैं, तो हमें पहला कोण ज्ञात करना है। तो पहला कोण कैसा है, दूसरे कोण से 15 अधिक, तो दूसरा कोण का मान क्या है हमारे पास, x है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x होगा, दूसरा कोण से 15 अधिक है, 15 और अधिक के लिए हम क्या करते हैं प्लस। तो हमें त्रिभुज का पहला कोण के बारे में पता चल गया। अब कहता है तीसरा कोण, तो तीसरा कोण आपको ज्ञात करना है। तो तीसरा कोण कैसा है, दूसरे कोण के दोगुनी। तो दूसरा कोण हमें पता है, दूसरे कोण का मान क्या है, x है, x है। इसका कितना गुना करेंगे हम, 2 से गुना करेंगे। और कितना अधिक है, 25 अधिक है। ध्यान दीजिएगा, 25 और अधिक के लिए हम क्या करेंगे प्लस। तो इस तरह से हमारे पास इसको समीकरण पहला, इसको समीकरण दूसरा, यानी कि दूसरा कोण का मान x है और पहला कोण का मान x + 15 है और तीसरे कोण का मान 2x + 25 है। इस तरह से तीनों के मान है, लेकिन x का मान ज्ञात नहीं है। तो x का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है ना। यानी कि हम जानते हैं, है ना, पहला कोण को यदि हम कोण A मान ले, है ना, कोण B दूसरा कोण मान ले और कोण C तीसरा कोण मान ले, तो तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। ठीक है ना, ये त्रिभुज के गुणधर्म से हमें पता है इस तरह से। तो कोण A, 1 मिनट, है ना, कोण A यानी कि पहला कोण ये वाला आएगा, तो इसकी जगह लिखेंगे x धन 15 अंश प्लस B कोण कौन सा है, दूसरा कोण x है, और C कोण तीसरा कोण है ये वाला, तो 2x + 25 बराबर 180 अंश। अब आगे इसको हम प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर देखो x और 2x जुड़ेगा तो कितना होगा, 2x और 1x, तो 2 1 3 1 4। इस तरह से आगे हम लिखेंगे 4x प्लस 25 और 15 अंकों में जुड़ जाएगा तो कितना होगा, 40 बराबर कितना है, राइट साइड में 180 अंश। तो 40 का पक्षांतर कर देंगे हम, तो 4x बराबर 180 ऋण में चला जाएगा 40। इस तरह से 40 है ना, 4x बराबर 180 में 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 140। तो x का मान ज्ञात करना पड़ेगा, तो x का मान ज्ञात करेंगे तो 140/4 का पक्षांतर होगा, तो बटा में आ जाएगा। इसे हम 2 से भी या 4 से भी कट सकते हैं। चलिए 4 से काट दें या फिर 2 से, चलिए 2 दूनी 4, 2 सत्ते और 2 शून्यम शून्य, यानी 70/2। फिर से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 35 बार में, यानी x का मान कितना अंश आ गया, 35 अंश आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पेज में इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमें तीनों कोणों का मान ज्ञात करना है। ये तो x का मान क्या आया, 35, और x किसका होगा, दूसरे कोण का मान होगा। तो चलिए हम इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरह से पहला कोण है ना, इसको हम लिख सकते हैं पहला कोण। पहला कोण मतलब कोण A। तो कोण A बराबर हमारे पास क्या है, थोड़ा सा हम बैक चले जाते हैं तो समझ में आएगा, है ना। कोण A यानी पहला कोण क्या है, ये वाला है, x + 15। ठीक है, तो इसमें हम चलते हैं x + 15 में। तो यहाँ पर है x धन 15, तो x का मान हमारे पास आ चुका है। x का मान कितना आया है, अभी हम लिखे हैं 35 धन 15, तो 35 और 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 50 अंश। तो कोण A का मान कितना हो गया, 50 अंश। इसी प्रकार दूसरा कोण क्या है हमारे पास, कोण B, और दूसरा कोण क्या माने थे, x माने थे, और x का मान कितना है हमारे पास, 35। ठीक, तीसरा कोण हमारे पास क्या है, कोण C है। ठीक है ना, तो तीसरा कोण हमारे पास क्या है, उसको भी स्क्रीन में हम देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तीसरा कोण क्या है, ये है 2x + 25, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं 2x + 25। तो हमें केवल x का मान रखना है यहाँ पर, तो 2 गुना x का मान रखेंगे 35 धन 25। तो सबसे पहले गुना का प्रोसेस करेंगे, तो कोण C बराबर 35 में 2 का गुना करेंगे तो 70 होगा धन 25। तो इस तरह से कोण C का मान दोनों को जोड़ने पर प्राप्त होगा 95 डिग्री। इस तरह से C का मान, B का मान और A का मान प्राप्त होता है। यही तीनों त्रिभुज के तीनों कोण हैं। तो आप उत्तर भी लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज के तीनों कोण, है ना, कोण A बराबर लिख सकते हैं 50 अंश, कोण B बराबर लिखेंगे 35 अंश, और कोण C बराबर है आपके पास 95 अंश। ये आपके क्या हैं, आंसर होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कीजिए।
आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं तो एक लाइक तो बनता है। वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।